ओके हाय गाइज। आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे मैप के बारे में गोलैंग के अंदर। ठीक है, तो आज डेट है, डेट यहाँ पे सेकंड सेकंड नवंबर 2024। ठीक है, नाउ डे है सैटरडे। ठीक है, तो टॉपिक है आज का मैप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले मैप की डेफिनेशन के बारे में मैं बताऊंगा और फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे इसके। व्हाट इज़ अ मैप? व्हाट इज़ अ मैप? ठीक है, तो अगर बात आती है व्हाट इज़ मैप की, तो यहाँ पे आपको लिखना है इन अ गो, मैप आर built in data structure that store key value pairs। ठीक है, तो मैप अगर बात आती है मैप की, तो मैप क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी हमारा डेटा है की और वैल्यू के फॉर्म में हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम मैप बोलते हैं। ओके, दे प्रोवाइड they provide they provides a and efficient fast and efficient way to look up value based on a unique key। ओके, तो गाइज यहाँ पे जो मैप है मैप पे सबसे पहली बात यह है कि ये जो मैप है हमें जो भी हमारा डेटा है की वैल्यू फॉर्म में सेव करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फर्स्ट थिंग। और ये हमें एक हाई परफॉर्मेंस इफिशिएंट एक लुकअप प्रोवाइड करता है। लुकअप मीन्स जो भी हमारा डेटा है हम उसको बाहर निकालना चाहते हैं बेस्ड ऑन की, तो ये फास्ट आपको निकाल के देता है। ठीक है, जैसे कि कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे, कॉन्सेप्ट अब कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे आपके पास कुछ डेटा है, जैसे कि मेरे पास एक नेम है, नेम फॉर एग्जांपल नेम है राजू, एज है 23, सैलरी है यहाँ पे 4000। सो यहाँ पे क्या है, ये जो है, ये जो पार्ट है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज ए की। इसी को हम क्या बोलते हैं? की बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट है इसकी वैल्यू है, इसी को वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों का मिलके क्या बनता है? की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो मैप हमें इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक एक की वैल्यू पेयर स्टोर कर सकते हैं मैप के अंदर, इस तरीके से डेटा स्टोर कर सकते हैं। और ये डेटा स्टोर करने के लिए हमें मैप प्रोवाइड किया गया है, जो कि बहुत ही इफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर है कि हम हमारा डेटा की और वैल्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं मैप के अंदर। ओके, तो इसकी बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि की इम्पॉर्टेंट होती है, वो डिस्क्राइब करता है कि हमारा एट्रीब्यूट कौन सा डेटा है, मतलब वो डेटा किसका डेटा है और यहाँ उसके रिगार्डिंग क्या डेटा है, ये चीज़ हमें मेंशन करनी पड़ती है। तो यही चीज़ होती है रियल लाइफ में भी कि कोई भी चीज़ एट्रीब्यूट के साथ उसकी वैल्यू होती है। जैसे किसी का नेम होता है, किसी का एज होता है, सैलरी होती है, एड्रेस होता है, सिटी होती है। तो ये क्या है? ये की होता है। उसका की मतलब है कुछ एट्रीब्यूट होता है जिसके रिगार्डिंग उसका डेटा हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ स्टोर करने के लिए यहाँ पे क्या गोलैंग हमें मैप प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले मैप किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। ओके, क्रिएटिंग अ मैप। ठीक है, सो हियर you can create
मैप बाय टू वे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। आप दो वे से मैप क्रिएट कर सकते हैं। नंबर वन यूजिंग मेक फंक्शन, एंड नंबर 2 यूजिंग मैप लिटरल। ठीक है, तो आप दो तरीके से क्या कर सकते हो, मैप क्रिएट कर सकते हो। तो ये दोनों ही तरीका आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आप क्या करोगे, मैप क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्रिएटिंग अ मैप यूजिंग अ मेक अ फंक्शन। क्रिएटिंग अ मैप यूजिंग मेक अ फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज अ मेक अ फंक्शन, और ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो मैप यहाँ पे मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके हम मैप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंटैक्स देखो, इसका सिंटैक्स वेरिएबल इक्वल टू मेक फंक्शन मैप, और यहाँ पे मैप की वैल्यू टाइप। ओके, तो यहाँ पे आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप मैप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे अभी मैप क्रिएट करना है डेटा स्टोर करने के लिए। तो मेरा डेटा है, जैसे कि मेरा डेटा है नेम राजू, एज 40, सैलरी 300। ठीक है, तो मेरा एक एक डेटा है, मुझे ये एक डेटा स्टोर करना है, ये दूसरा रिकॉर्ड है और ये तीसरा रिकॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड है, यहाँ पे रिकॉर्ड 1 है, रिकॉर्ड 2 है, रिकॉर्ड 3 है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, ये मेरे 3 रिकॉर्ड जो है इसके अंदर स्टोर करना चाहता हूँ। और ये जो एक रिकॉर्ड है उसको कहा जाता है एंट्री। क्या कहा जाता है, मैप एंट्री। इसी को कहा जाता है मैप एंट्री। तो मुझे 3 एंट्री करनी है मैप के अंदर, तो मुझे सबसे पहले मैप को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मैप को क्रिएट करूँगा इस तरीके से, वेयर डिक्लेयर करूँगा, वेयर मेरा डेटा, इसका टाइप है मैप, की मेरी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप की है, और इसकी वैल्यू भी मैं स्ट्रिंग रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये दिस इज अ वेरिएबल, और दिस इज ए मैप टाइप, ये हो गया की टाइप, और ये हो गया वैल्यू टाइप। इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू आप स्टोर करना चाह रहे हो, वैल्यू टाइप। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैप डिक्लेयर कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड एज अ डिक्लेरेशन ऑफ अ मैप। यहाँ पे आपने मैप को सिर्फ डिक्लेयर किया है। ओके, तो ये हो गया डिक्लेरेशन ऑफ मैप के बारे में। अभी मुझे इसको मैप को क्रिएट करना है, तो मैं अभी फिर से मैप को क्रिएट करता हूँ। सेम एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, वेयर, जैसे कि मेरा डेटा था मैप, मेरी उसके अंदर की जो है मैं स्ट्रिंग टाइप की सेव करना चाहता हूँ, और वैल्यू भी स्ट्रिंग टाइप की रखना चाहता हूँ। ठीक है, अभी ये डेटा है, ये अभी डेटा स्टोर नहीं करेगा, इसको हमें क्या करना है, मेक फंक्शन का इस्तेमाल करना है। मैप को अभी क्रिएट करना है, और उसका जो टाइप है, ये टाइप इसके अंदर देना है, मैप ऑफ स्ट्रिंग, और वैल्यू भी है यहाँ पे स्ट्रिंग। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या किया आपने, अभी यहाँ पे ये मैप क्रिएट हो गया। ओके, तो यहाँ पे मेक फंक्शन के अंदर हमने दे दिया कि किस टाइप का मैप हमें क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने मैप के अंदर मैप हमने क्रिएट किया है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे मैप के अंदर एलिमेंट कैसे ऐड करना है, डेटा कैसे ऐड करना है। ओके, तो हियर अभी लिखेंगे हम एडिंग डेटा इनटू द मैप, एडिंग एलिमेंट इनटू द मैप। ओके, अब मैप के अंदर डेटा किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेप है कि हमें मैप क्रिएट करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप
कर सकते हैं। यू कैन ऐड element into the map when it create not a declare। मैप डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होता है, जब हम मैप को क्रिएट करेंगे तभी हम उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के अंदर हम यहाँ पे डेटा स्टोर करेंगे। एग्जांपल के अंदर where डेटा मैप स्ट्रिंग, फिर स्ट्रिंग की स्ट्रिंग है, वैल्यू स्ट्रिंग है, और डेटा को हम मैप क्रिएट करेंगे, मेक अ फंक्शन, और उसके बाद उसका टाइप देंगे। हमें मैप क्रिएट करना है, उसका की जो है हम स्ट्रिंग ही देने वाले हैं, और उसके अंदर वैल्यू भी स्टोर करने वाले हैं स्ट्रिंग टाइप की। अब यहाँ पे ये मैप क्रिएट हो गया। दिस क्रिएट अ मैप। अभी आपका मैप क्या हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अभी हम इसके अंदर मेंबर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डेटा मैप बन चुका है। डेटा यूजिंग ब्रैकेट डबल कोटेशन नेम इज इक्वल टू राजू, एक हो गया, एक एंट्री नेम एज 40, डेटा ऑफ सैलरी, ये स्ट्रिंग है क्योंकि हमने स्ट्रिंग दिया था इसलिए सैलरी दे लिया है 5000 रुपीज़। ठीक है, तो ये एक रिकॉर्ड हो गया। दिस इज कॉल्ड एज ऑल रिकॉर्ड, सबका मैप, दिस इज अ वन रिकॉर्ड। ओके, सो ईच मैप डिफाइन अ सिंगल रिकॉर्ड हियर। नोट each map define सिंगल रिकॉर्ड। ओके, तो जो भी हम एक मैप बनाते हैं तो वो एक रिकॉर्ड के लिए है, एक मैप बनता है। ओके, तो जिसके अंदर हम जितने भी की वैल्यू पेयर ऐड करेंगे तो वो एक रिकॉर्ड कंसिडर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैप बना सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से बना के उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, वैल्यू स्टोर कर सकते हो मैप के अंदर। अब जैसे भी मैं इस मैप को प्रिंट कर दूंगा, यहाँ पे fmt println, और डेटा को प्रिंट करूँगा यहाँ पे डेटा, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे आपका नेम राजू, एज 40 एंड सैलरी 5000 रुपीज़। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द आउटपुट। तो इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा मैप के अंदर। ओके, तो यह इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैप क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो आपको अभी क्या करना है, अपडेट वैल्यू करना है, अपडेटिंग एलिमेंट ऑफ अ मैप। अपडेटिंग एलिमेंट ऑफ अ मैप, तो मैप के एलिमेंट को अपडेट करना है, मतलब ऑलरेडी कुछ एलिमेंट उसके अंदर है तो हमें उसकी वैल्यू चेंज करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे मैप बनाते हैं, वेयर डेटा, जैसे कि ये मेरा मैप है, मैप ऑफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे स्ट्रिंग मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ मैप को। डेटा इज इक्वल टू मेक अ फंक्शन मैप स्ट्रिंग, वैल्यू भी इसकी स्ट्रिंग है। ठीक है, अभी मैंने मैप बना दिया, मैं इसके अंदर डेटा ऐड कर सकता हूँ। डेटा नेम रानी, डेटा ऑफ एज 18, डेटा ऑफ सैलरी 3000 रुपीज़। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे सिंगल रिकॉर्ड ऐड कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज ए सिंगल रिकॉर्ड।
ओके, यहाँ पे सिंगल रिकॉर्ड ऐड कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, रानी की जगह ये जो रानी है इसको हमें अपडेट करना है। रानी की जगह क्या करना है, मुझे राजा करना है। तो यहाँ पे की क्या है, ये की नेम है। तो मैप क्या है आपका, डेटा, ये सेम की यूज करना है, नेम इज इक्वल टू राजा। ठीक है, और जैसे मैं मैप को प्रिंट करूँगा fmt.println, डेटा को प्रिंट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे प्रिंट करूँगा तो मेरा आउटपुट आ जाएगा। अभी नेम के अंदर कौन सी वैल्यू चली गई है, राजा है, ना कि रानी। तो हियर नेम राजा, एज के अंदर आ चुका है 18, और यहाँ पे सैलरी के अंदर आ गया 3000 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपने अब अपडेट कर सकते हो। यू कैन अपडेट मैप एलिमेंट। ओके, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, मैप एलिमेंट को अपडेट कर सकते हो। ओके, सो अभी ये तो हो गया एलिमेंट को अपडेट करना। अभी एलिमेंट को एक्सेस कैसे करना है हमें। ओके, हमने एलिमेंट तो रखे लेकिन उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर एक्सेस नहीं कर सकते उसके अंदर, तो फिर हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डेटा रख के भी कोई मतलब नहीं। तो हमें उसके अंदर जो भी डेटा रखा है उसको एक्सेस करना आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेसिंग एलिमेंट फ्रॉम द मैप, accessing element from map। तो मैप की एलिमेंट हमें एक्सेस करना है। ओके, सो हियर accessing an element is done using the key, but if the key does not exist, it returns the zero value. Value for map value type, for map ठीक है। तो मैप की वैल्यू हमें रीड करनी है तो उसके की का इस्तेमाल करना है हमें। अगर की अवेलेबल नहीं है तो मैप क्या करेगा, जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जीरो मतलब क्या है कि मैप के अंदर जिस टाइप का हम डेटा स्टोर करने वाले उस टाइप की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमने मैप क्रिएट किया है, यहाँ पे एग्जांपल जैसे कि वेयर डेटा मैप स्ट्रिंग, और यहाँ पे स्ट्रिंग इसकी वैल्यू है, वैल्यू टाइप। ठीक है, तो मैप क्रिएट करना है हमें, डेटा मेक फंक्शन का इस्तेमाल करना है, मेक, और उसके पास अंदर पास करना है मैप ऑफ स्ट्रिंग, वैल्यू भी स्ट्रिंग होनी चाहिए इसकी। ठीक है, अब नाउ हमने मैप क्रिएट किया, डेटा ऐड करेंगे उसके अंदर। डेटा जैसे हमने पहले ऐड किया था, नेम पिंकी, डेटा सिटी पुणे। ठीक है, तो ये डेटा हमने ऐड कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, इसमें से ये जो उसका नेम है, यहाँ पे नेम पिंकी, ये प्रिंट करना है मुझे। ठीक है, तो मैं इसको कैसे निकालना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा शॉर्ट हैंड, और ये डेटा है मैप डेटा, और उसको की पास करनी है नेम। तो जैसे भी ये नेम की जिसको मैच होगी, यहाँ पे मैच हो गया, उसकी वैल्यू क्या है, पिंकी चले जाएंगे नेम के अंदर। तो नेम के अंदर क्या आएगा, पिंकी आएगा। और इसको अगर प्रिंट करोगे fmt.println, तो आउटपुट println नेम
तो आउटपुट में आ जाएगा आपको पिंकी। ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं अभी दूसरा नेम दूसरी की देता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं है, तब क्या होता है देखेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम के अंदर, उसी वेरिएबल के अंदर इक्वल टू डेटा एज, लेकिन एज नाम से तो कोई है ही भी नहीं इसके अंदर। तो इस टाइम क्या करेगा, मैप की ये जो वैल्यू टाइप है, इस टाइप की वैल्यू टाइप क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 वैल्यू ब्लैंक। तो इसके हम नेम के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग चले जाएंगे, और fmt.println में अगर प्रिंट करूँगा नेम, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा आउटपुट आपको। ओके, कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा मतलब क्या है, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आउटपुट आएगा। ओके, सो आउटपुट एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, समझ में आया। देखो मैं बार बार आपको पूछूंगा, नहीं समझ में आया नहीं आया। अगर आप किसी को दिक्कत है तो आप बीच में ही बोल सकते हो कि मुझे प्रॉब्लम है यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं समझ में आया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद चेकिंग इफ की इज एग्जिस्ट। मैप के अंदर की एग्जिस्ट है या नहीं, उसको चेक करेंगे। चेकिंग इफ की इज एग्जिस्ट। Okay, use the comma OK idiom. You can use comma OK idiom to check if a key exists in the map. ओके, तो मैप के अंदर की एग्जिस्ट है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। ओके, तो आप यहाँ पे कॉमा और ओके आइडियम का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, यहाँ पे सिंटैक्स देना है। यहाँ पे सिंटैक्स मैं दे दूंगा आपको। सिंटैक्स जैसे कि वेरिएबल कॉमा ओके इज इक्वल टू मैप वेरिएबल, और यहाँ पे देना है की। ठीक है, यहाँ पे आपको की देना है। ओके, और फिर आपको चेक करना है, अगर की एग्जिस्ट है, इफ एग्जिस्ट तो रिटर्न वैल्यू, उसकी की वैल्यू है। और इफ एग्जिस्ट नहीं है तो रिटर्न नील। ओके, इफ नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इसके अंदर क्या रिटर्न होगा, नील रिटर्न होगा। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे, एक एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पे एग्जांपल जैसे कि डेटा डायरेक्टली मैप क्रिएट करेंगे। मेक फंक्शन मैप ऑफ स्ट्रिंग, वैल्यू भी स्ट्रिंग है इसका। ठीक है, मैप क्रिएट किया। मैप के अंदर डेटा रखेंगे, डेटा नेम दत्ता, डेटा ऑफ सैलरी 2000। ठीक है, और एक एंट्री करेंगे, डेटा दत्ता सिटी परली। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने मैप बनाया है जिसके अंदर की वैल्यू पेयर में डेटा मैंने स्टोर करके रखा है। ठीक है, अभी मुझे चेक करना है कि कोई की एग्जिस्ट है या नहीं, मुझे ये नेम की एग्जिस्ट है या नहीं ये चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, वैल नाम का वेरिएबल लेंगे, कॉमा ओके, या फिर इज एग्जिस्ट वेरिएबल लिखेंगे, शॉर्ट हैंड वेरिएबल। और यहाँ पे हम देखेंगे ये मैप वेरिएबल डेटा, और की का नाम देंगे जैसे नेम। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर की एग्जिस्ट होगी तो वैल्यू के अंदर नेम जो है दत्ता चला जाएगा,
अगर की एग्जिस्ट नहीं है तो नेम के अंदर नील चला जाएगा। ओके, अब हम चेक करेंगे इफ इज एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे, नॉट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट नहीं है तो fmt प्रिंट एलियन की नॉट फाउंड, की नॉट फाउंड। ओके, अगर है तो एल्स fmt प्रिंट एलियन नॉट इक्वल टू नील, नॉट इक्वल टू नील है तो की नॉट फाउंड fmt प्रिंट एलियन। अगर यहाँ पे सॉरी इक्वल टू नील है, अगर इक्वल टू नील है तो की नॉट फाउंड। ओके, और नॉट इक्वल है तो प्रिंट एलियन हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे वैल। ओके, और एक क्लोज। तो अभी ये केस में नेम मैंने दिया है, नेम यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू है दत्ता, ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, तो इसका आउटपुट आ जाएगा दत्ता। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अगर हम फिर से अगर लेना चाहे जैसे वैल कॉमा ओके इज इक्वल टू डेटा, और यहाँ पे लिखेंगे एज। ओके, और इफ ओके इज इक्वल टू नील तो fmt डॉट प्रिंट एलियन नहीं, यहाँ पे कंडीशन है नॉट इक्वल टू नील, नील नहीं है यहाँ पे। ओके, तो नॉट एग्जिस्ट नॉट इक्वल टू नील है तो यहाँ पे की नॉट फाउंड, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू नील। अगर नील नहीं है मतलब उसके अंदर कुछ एरर आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे नॉट नील है तो प्रिंट एलियन की नॉट फाउंड। और एल्स अगर है तो fmt डॉट प्रिंट एलियन की इज फाउंड। डायरेक्ट हम उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे वैल। ठीक है, तो अभी मैंने की दी है, एज दी है यहाँ पे, तो यहाँ पे डेटा मैंने स्टोर किया, यहाँ पे भी नहीं है एज, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये नॉट नील वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पे मैंने गलत लिखा था, यहाँ पे नील, यहाँ पे नॉट नील वैल्यू जाएगी, नॉट नील। ओके, नॉट नील वैल्यू यहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पे एज एग्जिस्ट नहीं है तो यहाँ पे ओके नॉट इक्वल टू नील है, तो मतलब इसके अंदर चला जाएगा, और आउटपुट जो लिखा था यहाँ पे ये आउटपुट आ जाएगा आपको, कौन सा, की नॉट फाउंड। की नॉट फाउंड। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से आप की चेक कर सकते हो एग्जिस्ट है या नहीं है मैप के अंदर, तो आपको बेहतर तरीके से प्रोग्रामिंग करने में मदद मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हो। सो डिड यू अंडरस्टैंड गाइज? यस यस समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? यस सर। हेलो, यस सर, आ रहा है समझ में। यस सर। हेलो वसीम, दीपक, हाँ यस सर, आ रहा है। यस सर, हेलो समझाइले सर। वसीम, हेलो। दीपक, आर यू देयर? यस सर, या हेलो यस सर। हेलो सर, आवाज येतोय का? दीपक, आवाज़ नहीं आ रही थी। यस सर।
हेलो सर। हाँ हाँ, अब आ रही आवाज़, ये म्यूट था। हाँ सर। ठीक है, समझ रहा है वसीम? समझ आलं। हो सर। हाँ यस सर। ठीक है, अभी हम देखेंगे डिलीटिंग एलिमेंट। डिलीटिंग मैप एलिमेंट। ठीक है, तो मैप का जो भी एलिमेंट है हमें डिलीट करना है, तो हम किस तरीके से इसको डिलीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे द डिलीट फंक्शन रिमूव the delete function remove a key value pair from map। ठीक है, तो आपको मैप में से की वैल्यू पेयर डिलीट करनी है, मतलब एक एंट्री डिलीट करनी है आपको, तो आपको डिलीट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंटैक्स मैं लिख के देता हूँ। यहाँ पे सिंटैक्स डिलीट फंक्शन है, यहाँ पे मैप वेरिएबल और यहाँ पे की देनी है आपको। ठीक है, तो आपको कौन सी की डिलीट करनी है वो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज अ मैप वेरिएबल, मैप इंस्टेंस वेरिएबल की नीड टू डिलीट। ओके, तो की डिलीट को जो कि आपको डिलीट करनी है वो की आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी हम एग्जांपल देखेंगे इसका। एग्जांपल, एक डेटा नाम से मैं मैप बनाऊंगा यहाँ पे डायरेक्टली मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके मेक, और यहाँ पे मैप की रखूँगा इंटीजर, और वैल्यू रखूँगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो अभी डेटा मैं इसके अंदर इंसर्ट करूँगा, डेटा 1 की 1 है और वैल्यू इक्वल टू 1, डेटा की 2 रखूँगा और वैल्यू इक्वल टू 2, डेटा की 3 रखूँगा, वैल्यू इक्वल टू 3। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ सिंगल रिकॉर्ड। ये हो गया आपका सिंगल रिकॉर्ड। ओके, ओके, तो हियर ये हो गया सिंगल रिकॉर्ड। अभी मुझे डिलीट करना है ये 2 नंबर का रिकॉर्ड, तो उसकी की क्या है, 2 है। ओके, ठीक है, तो अभी मुझे ये 2 नंबर जो जिसका की है 2, ये एंट्री को डिलीट करना है। तो किस तरीके से हम डिलीट करेंगे, यहाँ पे इसको डिलीट फंक्शन यूज़ करना है। डिलीट हमारा डेटा ये क्या है, मैप है, डेटा कॉमा की 2 नंबर की, तो यहाँ पे की पास करना है आपको। ओके, सो दिस फंक्शन विल डिलीट एलिमेंट ऑफ की 2। ठीक है, तो इस एलिमेंट की ये क्या होगा, ये एलिमेंट डिलीट हो जाएगा यहाँ से, और इसके अंदर 2 ही एंट्री रह जाएगी। ओके, तो इसी को कहा जाता है डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम द मैप। ठीक है, अभी हम देखेंगे इटरेटिंग ओवर द मैप।
ठीक है, मतलब मैप के हम लूप लगा के उसकी की वैल्यू पेयर को किस तरीके से इटरेट करेंगे, उसको रीड करेंगे। ओके, इटरेटिंग ओवर द मैप। ओके, अभी कौन कौन ज्वाइन है? सिर्फ दीपक एंड वसीम ज्वाइन है। इटरेटिंग ओवर द मैप, you can use for loop with range to iterate over a map। की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर लूप विथ रेंज का इस्तेमाल करके मैप को इटरेट कर सकते हैं उसकी की वैल्यू पेयर लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से। मान लो कि ये हमारा एक मैप है, यहाँ पे इस मैप को मैं इस तरीके से कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये मैप है। ओके, हमने मैप क्रिएट किया है, अभी इसको इटरेट करना है मुझे, तो डायरेक्टली मैं इसे इस तरीके से इटरेट करूँगा। फॉर लूप लगाएंगे हम, फॉर लूप लगाने के बाद यहाँ पे इसकी की है और इसकी एक वैल्यू है। ओके, और ये शॉर्ट हैंड वेरिएबल है, आपको लगाना है रेंज कीवर्ड, रेंज, और इसके अंदर मैप है हमारा डेटा, बस ओपन एंड क्लोज। तो ये क्या करेगा, ये एक एक एंट्री ले लेगा। ओके, और ये की के अंदर चला जाएगा 1 पहले, और उसकी वैल्यू है 1 पहले इटरेशन में। तो यहाँ पे fmt.println, और मैं प्रिंट करूँगा की कॉमा यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, तो ये पहला इटरेशन हो गया, यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। यहाँ पे की क्या है 1, वैल्यू क्या है इसकी 1। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आगे चल गया, नेक्स्ट इटरेशन में ये सेकंड एलिमेंट अगर एग्जिस्ट है तो यहाँ पे की है 2 और वह वैल्यू है 2। ठीक है, अंदर आ गया, की वैल्यू पेयर किया, की है 2, वैल्यू है इसकी 2। ठीक है ना, उसके बाद ये फिर थर्ड इटरेशन शुरू हो गया, थर्ड इसकी की है 3 और वैल्यू इसकी 3 है। ठीक है, अंदर आ चुका, और अंदर की वैल्यू पेयर है, की है 3, वैल्यू इसकी 3 है। ठीक है, और यहाँ से फिर उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये डायरेक्टली क्या हुआ, बाहर निकल चुका। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैप को इटरेट कर सकते हो, उसकी की वैल्यू पेयर को निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ द फॉर लूप, फॉर रेंज लूप। ठीक है, अब यहाँ पे नया पॉइंट है, मैप आर अनऑर्डर्ड। ओके, मैप ये अनऑर्डर्ड है। ओके, सो मैप इज अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर। अब अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, मैप इन अ गो आर अनऑर्डर्ड the order of element in a map is not guaranteed. Each iteration might yield a different order। ठीक है,
आपको कोई दूसरी नोट्स रेफर नहीं करना है, जितना मैंने लिख के दिया है वही आपके नोट्स है। ओके, तो अभी मैप है अनऑर्डर्ड है, मतलब क्या है कि आप मैप के अंदर जिस ऑर्डर के अंदर आपने की इंस्टॉल की रखी है, रिकॉर्ड रखे, जैसे इसको फर्स्ट रखा है, इसको सेकंड रखा है और इसको थर्ड रखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार प्रिंट करने के बाद इसी ऑर्डर में आपका आउटपुट आ जाए। ये कभी भी सफल हो सकता है, पहले लास्ट वाला रिकॉर्ड आ सकता है, फिर दूसरे वाला, फिर तीसरे वाला, या फिर दूसरे वाला पहले आ सकता है। तो ये अनऑर्डर्ड है, मतलब जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट रखे हैं उस ऑर्डर में ये आपको शो करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दैट्स वाई मैप इज़ द अनऑर्डर्ड द एलिमेंट डेटा स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मैप कैन नॉट बी कंपेयर्ड। ओके, मैप को कंपेयर नहीं कर सकते आप। ओके, तो अब इसके बारे में मैं आपको लिख के देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैप इन गो कैन नॉट, मैप इन गो कैन नॉट compared directly using equal to operator। तो आप दो मैप को डायरेक्टली इक्वल टू ऑपरेटर से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, पहला पॉइंट, ओनली नील चेक आर अलाउड। तो आप मैप को इक्वल टू ऑपरेटर से सिर्फ नील कंपेयर कर सकते हो, लेकिन दो मैप को इक्वल टू ऑपरेटर से कंपेयर नहीं कर सकते। ये इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद इफ़ यू नीड टू कंपेयर अ मैप, इफ़ यू नीड टू कंपेयर अ मैप, you will have to implement it manually by iterating की एंड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप मैप को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको करना ही है कंपेयर तो आप खुद का लॉजिक लगा के उसकी की वैल्यू पे इटरेट करके आप उसको कंपेयर कर सकते हो। तो दिस इज अ इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे। इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है 101%। अभी हम देखेंगे स्पेसिफाइंग मैप कैपेसिटी। Okay, the make function follows specifying an initial capacity, optimizing memory allocation। ओके, तो आप मैप की कैपेसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। जब मैप क्रिएट करते हैं तो कैपेसिटी का मतलब कि आप मैप को क्रिएट कर सकते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी तक और आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, तो पहले उसके लिए कितनी एलिमेंट आपको
ऐड करके रखना है, मतलब रिजर्व करना है, वो आप उसकी कैपेसिटी से डिफाइन किया जाता है। ओके, सो हियर जैसे कि इसका सिंटैक्स है, मैप वेरिएबल मेक अ फंक्शन मैप की टाइप वैल्यू टाइप कॉमा कैपेसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसकी कैपेसिटी भी दे सकते हैं कि उसके अंदर कितने एलिमेंट स्टोर होने चाहिए। ओके, मैप के अंदर जब भी मैप बनता है तो उसके अंदर कितने एलिमेंट स्टोर होने चाहिए आप इन एडवांस में उसको बता सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे मैप बनाना है जिसके अंदर 5 एंट्री मुझे स्टोर करनी है। ओके, और उसके बाद और नई एंट्री स्टोर करनी है तो फिर से वो रिक्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल where x is equal to make map of integer और वैल्यू भी इंटीजर कॉमा 5 एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया कैपेसिटी, मैप कैपेसिटी, इनिशियल मैप कैपेसिटी, इनिशियल मैप कैपेसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैप के अंदर 5 एलिमेंट तक ये मैप खुद को रिक्रिएट नहीं करेगा। 5 एलिमेंट तक इसके अंदर आप स्टोर करेंगे, ऑलरेडी इसने क्रिएट किए। उसके बाद अगर आपको एलिमेंट स्टोर करना चाहेगा तो मैप फिर खुद को रिक्रिएट करेगा। ओके, तो इससे आपका टाइम बचता है और मेमोरी मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम थोड़ा सा फास्ट होता है। ओके, अगर आपको पहले ही एक टाइम क्रिएट करने में जितना वक्त लगता है बार बार क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो एक बार आपने क्रिएट कर लिए एलिमेंट 5 एलिमेंट मैंने दिए आपको जितने चाहिए उतने, तो आप क्या कर सकते हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर फिर उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ रही तो बार बार फिर वो रिक्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर ज़्यादा कैपेसिटी दे के नहीं रखना है, क्योंकि हमें जितना ज़रूर है उतना ही कैपेसिटी दे के रखना है। तो इस तरीके से आप मैप क्रिएट कर सकते हो। ओके, बाय स्पेसिफाइंग मैप कैपेसिटी। ठीक है, अभी हम देखेंगे नील मैप के बारे में। नील मैप, a nil map behave like an empty map. A nil map behave like empty map. Empty map when reading but trying to add or modify elements will result in a runtime panic. ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि नील मैप जो होता है, अगर नील मैप के अंदर आप कुछ की वैल्यू रीड करना चाहते हो तो वो एक एम्प्टी मैप की तरह बिहेव करेगा। लेकिन नील मैप के अंदर हम कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहते हो तो हमें रन टाइम पैनिक आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे यहाँ पे देखेंगे हम। मैं मैप क्रिएट करता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल वेयर डेटा और ये हो गया मैप ऑफ इंटीजर की और वैल्यूज की स्ट्रिंग। ये मैप अभी बन चुका है, लेकिन ये कैसा मैप है, इट इज़ ए नील मैप। ओके, तो मैप क्रिएट करने के लिए आपको पास दो ही वे है, एक तो मेक फंक्शन और दूसरा है लिटरल। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ डिक्लेरेशन किया है वेरिएबल का मैप टाइप का, तो इनिशियल ये नील मैप है। अगर मैं इसमें से डेटा रीड करना चाहता हूँ x इक्वल टू डेटा
नेम। तो ये एग्जांपल वैलिड है, वैलिड रिटर्न 0 वैल्यू। तो ये मैप के अंदर ये नेम एग्जिस्ट नहीं है, तो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की 0 वैल्यू है, मतलब इसके अंदर क्या चला जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग चला जाएगा, 0 वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन ये मैप मैंने क्रिएट नहीं किया है, तो इसको अगर मैं डेटा इंसर्ट करना चाहूँगा इसके अंदर, डेटा नेम राजू, तो यहाँ पे रन टाइम पैनिक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैप के आपने बनाया नहीं है और उसके अंदर डेटा आप स्टोर करना चाह रहे हो। ओके, तो ये नहीं चलेगा, तो यहाँ पे आपको रन टाइम पैनिक आ जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं हो सकती। ओके, ठीक है। अब मैप के कॉमन यूज केसेस है, क्या क्या यूज केसेस है। कॉमन यूज केसेस ऑफ अ मैप। मैप के कॉमन यूज केसेस क्या होते हैं, क्या क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है उसको। नंबर 1, काउंटिंग ऑकरेंस, लाइक वर्ड काउंट। आपको किसी वर्ड को काउंट करना है, कितने काउंट है, तो आपको इस काउंटिंग करने के लिए मैप का इस्तेमाल कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके, नाउ सेकंड यूज केस है यहाँ पे इंडेक्सिंग डेटा। इंडेक्सिंग डेटा बाय की फॉर कीज ऑफ efficient retrieval। तो आप डेटा को इंडेक्सिंग कर सकते हैं, मतलब जो भी आपका डेटा है उसको की लगा सकते हैं और बेस्ड ऑन दैट की आप डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, ताकि आपका डेटा फास्टली रिट्राइव हो सके स्टोर करने के बाद। ओके, उसके बाद है नंबर 3, ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा बाय कैटेगराइज फॉर एग्जांपल categorize item by type। आपको कोई आइटम कैटेगराइज करके रखना है, स्टोर करना है, तो आप मैप का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, जैसे कि कोई आइटम है यहाँ पे जिसके टाइप के अकॉर्डिंग आपको स्टोर करना है, तो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कैशिंग डेटा। नंबर 4 है कैशिंग डेटा। कैशिंग डेटा टू इम्प्रूव लुकअप परफॉर्मेंस। सो डेटा को कैश करके आप रख सकते हो लुकअप परफॉर्मेंस इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये इसके यूज के जैसे। ठीक है, तो मैप के बारे में हमने देखा कि हाउ टू क्रिएट द मैप यूजिंग अ मेक अ फंक्शन, और उसके सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखे। अभी हम देखेंगे मैप यूजिंग अ लिटरल, मैप लिटरल। Creating a map using map literal। You can create
मैप डायरेक्टली without using make फंक्शन, विदाउट यूजिंग मेक फंक्शन। ठीक है, तो आप मेक फंक्शन का इस्तेमाल ना करते हुए भी क्या कर सकते हो, मैप डिक्लेयर कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो यूजिंग अ मैप लिटरल। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल मुझे मैप क्रिएट करना है, तो मेरा ये डेटा है, इसके अंदर मैं डायरेक्टली मैप लिखूँगा। मैप इंटीजर इसका की होगा और इसका वैल्यू स्ट्रिंग होगा, और यहाँ पे ओपन करके डायरेक्टली डेटा रखूँगा। की 1 इसकी वैल्यू डबल कोटेशन में, स्ट्रिंग इसकी वैल्यू है 1, 2 इसकी वैल्यू है 2, 3 इसकी वैल्यू है 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, मैप कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज अ मैप लिटरल, दिस इज कॉल्ड एज अ मैप लिटरल। मैप लिटरल। ओके, तो आप इस तरीके से मैप बना सकते हो, और जैसे मैप बन गया तो बाकी फिर रिट्राइव चेंज करना सब तो मैंने यहाँ पे सिखा दिया आपको, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए इतना ठीक है, और टॉपिक कंटिन्यू करो।